Hello and welcome to my channel Pratik Sir Online. So today I am here to explain the topic about the file handling in Java. फाइल हैंडलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो जावा का हो या कोई भी लैंग्वेज का हो, क्योंकि हमको हमारे आउटपुट को कोई फाइल के अंदर प्रिंट करना है, परमानेंटली सेव रखना है, तो हमको फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज करना होगा। उसके साथ ही अगर फाइल में से कोई कंटेंट को रीड करना है जावा के प्रोग्राम थ्रू, तो कैसे हम रीड करेंगे वो भी फाइल हैंडलिंग में ही हम सीखेंगे। ये मेरा पार्ट 1 है फाइल हैंडलिंग का। ऐसे और 2 पार्ट्स आएंगे जिसमें मैं थियरी भी एक्सप्लेन करूंगा और साथ में स्पेशल मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि किस तरह से फाइल हैंडलिंग का प्रैक्टिकल किया जाएगा, जो हालांकि क्लास 12 जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स है उसके लिए भी यूजफुल है, प्लस जो कॉलेज में पढ़ते हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट थिंक टू इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट फाइल हैंडलिंग इन जावा। तो आज मैं आपको फाइल क्लास के बारे में बताऊंगा। जावा के मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, आपको चेक करने हैं तो मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन में आपको मिलेंगे। तो उसके लिए खास आप मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे मैं कोई भी ट्यूटोरियल अगर आपको मैं दे रहा हूँ तो आपको सबसे पहले मिलेगा और आप उससे ज़्यादा नॉलेज ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग इन जावा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, क्योंकि फाइल कहाँ पे स्टोर होने वाली है, स्टोरेज डिवाइस में। हमारे जो स्टोरेज है उसमें ही हमको फाइल सेव करनी है। सो यहाँ पे पूरी जो फाइल्स है, हमारा पूरा स्टोरेज डिवाइसेस है ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज वोलेटाइल एंड द अनदर वन इज नॉन वोलेटाइल। आपने ये पहले ही सीखा होगा, क्लास 7th और 8th और 9th में ये कंसेप्ट आता है, क्योंकि ये मेमोरी का कंसेप्ट है। मगर फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टोरेज बोलो या तो मेमोरी बोलो, हमारे पास दो टाइप की होती है। वन इज वोलेटाइल मेमोरी एंड अनदर वन इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अभी वोलेटाइल मेमोरी किसको कहेंगे, अगर ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ, काफी सारे लोगों को पता होगा। वोलेटाइल स्टोरेज वो टोटली टेम्पररी होती है, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ तो इससे कोई इश्यू ना हो। वोलेटाइल स्टोरेज इज ए टेम्पररी स्टोरेज। टेम्पररी मतलब बाय एनी रीजन, अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, कोई मे बी जस्ट ड्यू टू द पावर इश्यू और मे बी सम प्रॉब्लम इन योर कंप्यूटर, कोई भी रीजन से अगर आपका कंप्यूटर बंद हुआ, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की हुई होगी, यानी कि डेटा जो होगा मेमोरी के अंदर, ठीक है, वो कंप्यूटर बंद होने पर लॉस्ट हो जाएगा। यानी कि वो टेम्पररी मेमोरी है, जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक आपका डेटा सेफ है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, डाउन हुआ, तो वो डेटा चला जाता है। A Java program that stores a value in a variable uses random access memory that you already knows very well. RAM, the full form of RAM is a random access memory. The type of memory वो volatile memory है. RAM is a volatile memory. Now the next thing is the non volatile. उसके ऑपोजिट नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, वो है परमानेंट स्टोरेज। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपकी हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। कंप्यूटर बंद हो गया तो भी कोई इश्यू नहीं है, उसमें सेव किया हुआ डेटा जो है वो परमानेंट सेव ही रहने वाला है। डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन ए कंप्यूटर लॉस पावर, क्योंकि कंप्यूटर के कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मैं तो पेन ड्राइव में काम कर रहा हूँ। तो पेन ड्राइव में अगर मैंने सेव बटन प्रेस कर दिया, सेव कमांड दे दिया है, पेन ड्राइव आप उसको निकाल दो तो भी वो सेफ रहेगा। When a Java program is saved on a disk, we are using a permanent storage. Obviously, a computer file is a collection of data stored on a non-volatile device. तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, सिंपल कंसेप्ट है। दो टाइप का स्टोरेज होता है, वोलेटाइल जो टेम्पररी है और नॉन वोलेटाइल जो परमानेंट है। हम यूज करेंगे नॉन वोलेटाइल का। So let we go ahead and now we just check the types of files. फाइल के भी दो टाइप की फाइल होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स classified into two categories. One is text file and another one is binary file. So that you know very well, in the computer we have two types of file, text file and binary file. Text file that you know, the all the text is considered as the text, और जिसको हम हैंडल करते हैं ASCII कोड से, और या तो हम बोल सकते हैं यूनिकोड से, यानी कि यूनिवर्सल कोड। तो टेक्स्ट फाइल contains data that can be read in text editor because the data has been encoded using a scheme such as ASCII और यूनिकोड। वो नॉर्मल टेक्स्ट है। आप हम जो भी वर्क करते हैं वो किस में करते हैं, टेक्स्ट फाइल में ही करते हैं, और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं। कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज करके हम हमारे टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करते हैं या तो रीड करते हैं।
and that text file is encoded by using ASCII, that you know दो टाइप के कोड है, ASCII और यूनिकोड। अभी फिलहाल जो हम यूज कर रहे हैं वो है यूनिकोड। फुल फॉर्म यूनिकोड का है यूनिवर्सल कोड, और ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ये मान लीजिए कैरेक्टर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कोड का यूज होता है, इसलिए ये जरूरी होता है। तो ये हो गई टेक्स्ट फाइल। दूसरी जो टाइप है वो है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल्स कंटेन्स डेटा दैट हैज नॉट बीन एनकोडेड एज अ टेक्स्ट। वो तो नेचुरली है, बाइनरी फाइल मतलब कंप्यूटर की फाइल, तो 0 1 वाली होगी। Their contents are in a binary format, which means the data is accessed in terms of byte। ठीक है, बाइनरी फाइल में से डेटा हम कलेक्ट करेंगे, डेटा के साथ वर्क करेंगे, वो भी इन टर्म्स ऑफ बाइट के फॉर्म में। बाइट किलोबाइट जो होता है ना, बाइट के टर्म में हम उसको, क्योंकि बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि 0 एंड 1 में कन्वर्टेड की हुई। तो ये थी दो टाइप्स की फाइल, एक टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। क्योंकि हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की फाइल को हमको यहाँ पे हैंडल करना है। और ये दोनों फाइल को हम फ्यूचर में, मेरे पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो वर्क करेगा। फ्यू ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दिस काइंड ऑफ फाइल्स। हम फाइल के ऊपर क्या क्या वर्क कर सकते हैं। एक, डिटरमिनिंग द पाथ ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि फाइल का पाथ क्या है या तो डायरेक्टरी का पाथ क्या है। फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं, फाइल के अंदर के कंटेंट को रीड कर सकते हैं। वी आर एबल टू क्लोज द फाइल, डिलीटिंग द फाइल, querying the attributes of a file। तो these are some actions that we are able to perform on a file। फाइल के ऊपर इतने सारे वर्क हम जावा कोडिंग से कर सकते हैं, और यही सीखना है हमको ये कंसेप्ट के अंदर। बट डोंट वरी, दिस इज जस्ट ए पार्ट 1। wait for my part 2 and part 3 to understand this concept more clearly and easily, जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली भी स्पेसिफिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप प्रैक्टिकल करके फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट कर सकते हो। So now let's see the file class। The very first class involved in the file handling is the file class। File class बहुत जरूरी है। File class is available in the java.io package, that you know packages are there in Java। मैंने already explain किया हुआ है। IO पैकेज के अंदर फाइल क्लास है। फाइल हैंडलिंग के जितने भी क्लासेस है वो सब IO पैकेज के अंदर है। The classes encapsulate the information about the properties of a file or a directory। File class can be used to access attributes of files and directories। We can create, rename or delete a file or a directory। यानी कि फाइल के जो भी प्रॉपर्टीज है, मतलब फाइल अवेलेबल है कि नहीं है, फाइल का पाथ क्या है, फाइल की लेंथ कितनी है, फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, वो सभी प्रॉपर्टीज को हैंडल करने के लिए फाइल क्लास का यूज होता है, जिसकी बहुत सारी मेथड्स भी है जो हम सीखेंगे यहाँ पे आज। ठीक है, तो फाइल क्लास हैविंग अ बेसिक प्रॉपर्टीज। टू डू द बेसिक टास्क ऑन ए फाइल वी नीड टू यूज फाइल क्लास। फाइल क्लास का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो देर आर नियरली 30 मेथड्स ऑफ फाइल क्लासेस। फाइल क्लास के रिलेटेड नियर अबाउट 30 मेथड्स है। ठीक है, और अलग अलग काम के लिए अलग अलग मेथड्स होगी। दैट इज, आई एम नॉट श्योर दैट एग्जैक्ट 30 बट नियर अबाउट 30। सभी तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मगर जो काम के मेथड्स है जिसका हम जनरली रूटीन में यूज करते हैं, वो सभी मेथड्स का आज मैं आपको यूसेज बताऊंगा। The file class provides the constructor, that you know the constructor I already explained in my past tutorials। Go through my channel प्रतीक सर ऑनलाइन। जावा के हर एक बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं जा रहा हूँ, आपको सभी ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। So constructors that you know, the method in a class having a same name, whose name is same as the class name, is called a constructor and is generally used to initialize an object automatically। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए उसका यूज होता है। तो फाइल क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है वो जनरली 3 क्लास है अलग अलग। मैं आपको वन बाय वन सभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द वेरी फर्स्ट वन इज फाइल स्ट्रिंग पाथ, यानी कि आप जिस फाइल के ऊपर वर्क करना चाहते हो, एज एन आर्ग्यूमेंट यानी कि ब्रैकेट के अंदर आपको वो फाइल का पूरा पाथ देना है। यू जस्ट प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ द फाइल कंप्लीट, कभी डी ड्राइव के अंदर, जावा ट्यूटोरियल के अंदर, चैप्टर 11 के अंदर ये नाम की फाइल। तो ये पूरा आपको पाथ यहाँ पे मेंशन करना है। दैट आल्सो यू मेंशन इन द डबल इन्वर्टेड कोमा। तो ये हो गया फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड कंस्ट्रक्टर में आप क्या करोगे, फोल्डर का यानी कि डायरेक्टरी का पाथ दोगे, कोमा करके फाइल का नाम लिखोगे, दैट इज आल्सो इन डबल इन्वर्टेड कोमा।
तो पहले डायरेक्टरी का पाथ कोमा एंड देन फाइल नेम। थर्ड वन इज फाइल डायरेक्टरी, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो। एक डायरेक्टरी के पाथ को मैं एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करके यहाँ पे पास करूंगा एंड कोमा करके फाइल का नाम। लेट मी सी द एग्जांपल ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। थोड़े इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या दिया, पाथ दिया, डबल कोट के अंदर लिख दिया। तो दिस इज योर फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, ये हो गया फर्स्ट कंस्ट्रक्टर आपका। देन टू आर्ग्यूमेंट्स, डायरेक्टरी का पाथ और कोमा करके फाइल का नाम। तो ये आपका एग्जांपल हो गया सेकंड कंस्ट्रक्टर जो यहाँ पे दिया है, द पाथ ऑफ द डायरेक्टरी एंड द नेम ऑफ द फाइल दैट वी वांट टू ओपन। एंड द थर्ड वन इज के पहले डायरेक्टरी के पाथ को कोई ऑब्जेक्ट में स्टोर करो, जैसे कि यहाँ पे dir obj वो ऑब्जेक्ट है कौन से क्लास का, फाइल क्लास का। तो पहले ये जो डायरेक्टरी का जो पाथ है उसको मैंने dir obj नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया और फिर मैंने उसको यहाँ पे पास कर दिया है। देखो यहाँ पे पास कर दिया वो ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये एड्रेस मेंशन करने की जगह पे ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिया। So these are the three constructors of file class. So I hope you understand very well. आप किस तरह के डेटा देते हो कंस्ट्रक्टर को, उस तरह से वो वर्क करता है। डायरेक्ट फाइल का पाथ दे सकते हो, डायरेक्टरी का पाथ कोमा फाइल नेम दे सकते हो, डायरेक्टरी को कोई ऑब्जेक्ट में पास करके ऑब्जेक्ट डाल के फिर फाइल का नाम दे सकते हो। नाउ वी सी द मेथड्स ऑफ फाइल क्लास। वेरियस मेथड्स आर देयर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी हिंट देना चाहता हूँ, जो आगे के यहाँ पे देख रहे हैं आपको, जिसमें आगे रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। रिटर्न टाइप बुलियन मीन्स व्हाट, कि ये मेथड जो है वो एज एन आंसर रिटर्न क्या करने वाला है, ट्रू और फॉल्स में, यस और नो में। क्लियर। तो जिस मेथड का रिटर्न टाइप बुलियन होता है वो मेथड का बेसिक यूज क्या होता है, यू जस्ट चेक वेदर इज एग्जिस्ट और नॉट, जिसका आंसर यस और नो या ट्रू और फॉल्स में आएगा। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो बहुत काम के हैं। तो जिसके आगे रिटर्न टाइप है वो समझ लो कि वो सिर्फ चेकिंग का काम करता है। तो वेरी फर्स्ट वन इज द एग्जिस्ट। The exist method is used to just check whether the given name is a file or directory is available or not. Returns true if the file or directory is exist. जो मैंने फाइल का एड्रेस दिया है या तो फाइल का नाम दिया है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मतलब अवेलेबल है कि नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देन नेक्स्ट वन इज फाइल। इज फाइल मतलब जो भी मैंने नाम दिया है, जो एड्रेस दिया है, वो फाइल ही है ना। ओके, अगर वो फाइल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। इज डायरेक्टरी टू चेक वेदर माय गिवन नेम इज ए डायरेक्टरी और नॉट, जो मैंने नाम दिया हो डायरेक्टरी है या नहीं है, वो रिटर्न ट्रू करेगा जब वो डायरेक्टरी होगी। जो मैंने नाम दिया हो डायरेक्टरी होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड द लास्ट वन ऑफ द चेकिंग मेथड इज हिडन। रिटर्न ट्रू इफ द फाइल और फोल्डर इज हिडन। आपको पता है कि हिडन कंसेप्ट होता है, अगर मैंने मेरी फाइल को हिडन फॉर्म में रखा है तो इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमने ये जो चार मेथड देखी वो किस टाइप की है, वो चेकिंग की टाइप की। नाउ द नेक्स्ट वन इज गेट एब्सोल्यूट पाथ, और जिसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, यानी कि एज एन आंसर पूरा लंबा चौड़ा कंटेंट आएगा, यानी कि स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग मीन्स मोर देन वन कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे मेथड का नाम है गेट एब्सोल्यूट पाथ। गेट एब्सोल्यूट पाथ मतलब पाथ लेने के लिए। रिटर्न द एब्सोल्यूट पाथ और ऑफ ए फाइल और डायरेक्टरी, जो भी फाइल और डायरेक्टरी होगी उसका पाथ, एब्सोल्यूट पाथ लेने के लिए ये मेथड का यूज होता है। देन स्ट्रिंग गेट नेम, इसका भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, मतलब एज एन आंसर आपको एक से ज्यादा कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं। टू नो द नेम ऑफ द फाइल, टू गेट द नेम ऑफ द फाइल और ए डायरेक्टरी वी यूज गेट नेम मेथड। हमको मान लो कि पूरा एड्रेस है, उसमें से मुझे सिर्फ फाइल का नाम लेना हो तो गेट नेम मेथड रिटर्न द नेम ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी रिफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन गेट पाथ, उसका भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। रिटर्न द पाथ ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी, वो जो पहले था वो एब्सोल्यूट पाथ था और ये नॉर्मल पाथ है। नाउ टू नो द लेंथ ऑफ द फाइल, यानी कि साइज ऑफ द फाइल, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ मेथड है जिसका रिटर्न टाइप लॉन्ग है। दैट मींस एज एन आंसर वी आर जस्ट गेटिंग द नंबर। रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स इन दैट फाइल, यानी कि वो फाइल के अंदर कितने बाइट्स है, यानी कि कितने बाइट्स वो फाइल ऑक्यूपाई कर रही है। नेक्स्ट वन टू सी द लिस्ट ऑफ द फाइल, वी आर यूजिंग लिस्ट एरे। ठीक है, और नाम जो होता है वो वर्ड का होता है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का एरे बनाया है। एरे मीन्स मोर देन वन वैल्यू,
ऑब्वियसली अगर मैं लिस्ट मेथड का यूज करता हूँ तो मेरे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स होगी वो सबका लिस्ट मिलेगा। तो एरे यहाँ पे जरूरी है। रिटर्न द नेम ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन ए डायरेक्टरी, पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स और फोल्डर्स है उसका नाम का लिस्ट लेने के लिए ये लिस्ट मेथड का यूज होता है। अनदर वन एरे इज ऑफ फाइल क्लास। फाइल क्लास का एक एरे है। द मेथड नेम इज लिस्ट फाइल्स। द मेथड नेम इज लिस्ट फाइल्स। रिटर्न्स एन एरे ऑफ एक्सेप्ट पाथ नेम्स डिनोटिंग द फाइल्स इन द डायरेक्टरी, यानी कि सभी की सभी फाइल का एड्रेस हमको मिलेगा, यानी कि पाथ मिलेगा कि कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर की हुई है, उसका पाथ क्या है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द मेथड्स वेरी वेल। ये इसलिए मैंने आपको कहा कि फाइल क्लास बेसिक टास्क को हैंडल करता है कि फाइल अवेलेबल है कि नहीं है, जो मैंने नाम दिया वो फाइल का है या नहीं है, डायरेक्टरी का है कि या नहीं है, उसका पाथ क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी साइज क्या है, लेंथ क्या है। ठीक है, so this is just a beginning of the file handling. Okay, then I hope you understand very well. आप सबने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे और बहुत सारे नॉलेजेबल ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं जो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।